जय जगन्नाथ, जय लक्ष्मी माता। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान को जन्म नहीं, दिल की पवित्रता प्यारी है। एक दिन बैकुंठ में लक्ष्मी जी बैठी थी। मन में विचार आया, आज किसी ऐसे भक्त पर कृपा करनी है जो सच्चा, सरल और निर्मल हो। उन्होंने सोचा, चलो पहले अपने प्रभु जगन्नाथ जी के सहायकों को देखूं, जो हर दिन उनके लिए सेवा करते हैं। लक्ष्मी जी तुरंत पूरी धाम पहुंची। पहले गई मंदिर के रसोइयों के घर, जो भगवान के लिए भोग बनाते थे। जैसे ही घर में प्रवेश किया, अंदर हलचल थी पर पवित्रता नहीं। रात के बर्तन जस के तस, बच्चे झगड़ रहे, रसोई में भी कहीं शुद्धता का वातावरण नहीं। लक्ष्मी जी बोली, अरे यह तो वह स्थान नहीं जहां मैं कृपा बरसाऊं। जब भगवान की रसोई बनाते हैं और घर ऐसा नहीं, यहाँ नहीं। और वह वहां से निकल पड़ी। अब वह पहुंची एक ऐसे दंपति के घर जिन्हें मंदिर में बस दीप बत्ती की सेवा मिलती थी। सबसे छोटी सेवा। कई लोग तो इन्हें देख भी नहीं पाते थे, पर इनका हृदय सच्चा था। जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची, ब्रह्म मुहूर्त में घर जगमगा रहा था। आंगन में गोबर से लिपाई तुलसी को जल, एक छोटा सा चित्र पर ठाकुर जी को भोग, साफ कपड़े, मधुर वातावरण। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, यही है मेरा स्थान। तभी दोनों दंपत्ति ने उन्हें देखा तो घबरा गए। देवी, आप कौन हैं? लक्ष्मी जी बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, जगन्नाथ की अर्धांगिनी। तुम्हारी सरलता, पवित्रता देखकर मैं प्रसन्न हुई हूँ। दोनों बोले, देवी, यह तो हमारा परम सौभाग्य। लक्ष्मी जी बोली, क्या तुम मुझे प्रसाद नहीं दोगे? मैं भूखी हूँ। उन्होंने तुरंत आसन बिछाया, प्रसाद परोसा और प्रेम से खिलाया। उधर बलराम जी मंदिर के ऊपर घूम रहे थे। अचानक देखा, लक्ष्मी जी किसी छोटे सेवक के घर भोजन कर रही है। बलराम जी का क्रोध चढ़ गया। अरे यह क्या, घर छोटा, जाति छोटी, और वहां लक्ष्मी भोजन कर रही है। अद्भुत, आने दो। वे रूठते हुए बैकुंठ पहुंचे। जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी मनाने लगे, पर वे बोले जा रहे, अब सब आचार विचार भूल गए हैं। देखो कैसी लीला चल रही है। उधर लक्ष्मी जी भी आई और बोली, आइए, मैंने सबके लिए प्रसाद बनाया है। जगन्नाथ और सुभद्रा जी तो बैठ गए, पर बलराम जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। जो दूसरों के घर जाकर भोजन करे, उसके हाथ का मैं प्रसाद न लूंगा। लक्ष्मी जी ने सब सुन लिया। जगन्नाथ जी असमंजस में पड़ गए। प्रसाद ले भी ले तो दाऊ नाराज, न ले तो लक्ष्मी जी नाराज। अंत में दोनों ने प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। लक्ष्मी जी बोली, यदि हमारे हाथ का प्रसाद ही नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ। और वह बैकुंठ छोड़कर चली गई। जैसे ही लक्ष्मी जी गई, पूरी से श्री छिन गया, भंडार खाली, वैभव गायब। जगन्नाथ जी बोले, दाऊ, आपकी ही वजह से श्री चली गई। बलराम जी बोले, ठीक है, कुछ न कुछ उपाय करते हैं। 2 दिन से भूखे हैं, चलो रसोई में चलते हैं। लेकिन रसोई में कुछ नहीं, धन, अनाज, वस्त्र सब गायब। जगन्नाथ जी बोले, चलो दाऊ, स्वर्ग द्वार चलते हैं। भिक्षुकों को कुछ न कुछ मिल जाता है। हम भी छोटे बच्चों का रूप बनाकर बैठते हैं। दोनों छोटे बालकों की तरह जाकर बैठे। जय जगन्नाथ, कुछ दे दो। एक स्त्री आई और डांट कर चली गई, पढ़ाई लिखाई छोड़कर भिक्षा मांगते हो, जाओ। फिर एक साधु आया, लो बच्चों, थोड़ा चिड़वा खा लो। दोनों खुश हुए, लाला चलो, यह तो मिल गया। पर तभी हवा चली और सारी चिड़वा उड़ गया। दोनों दौड़ दौड़ कर पकड़ने लगे। थक कर बैठे तो बलराम जी बोले, लाला मान ले, गलती हो गई, चलो बहू से माफी मांगते हैं। जगन्नाथ जी बोले, पर मिलेगी कहाँ? बलराम जी बोले, जहां सबसे ज्यादा श्री होगी वही हमारी लक्ष्मी। दोनों ने देखा, एक घर चमक रहा है, अंदर से दान हो रहा है, वस्त्र, भोजन सबके लिए। वही घर था जहां लक्ष्मी जी कृपा बरसा रही थी। लक्ष्मी जी ने बच्चों का रूप लिए दोनों को पहचान लिया। उनके हृदय में करुणा आ गई। ये मेरे प्राणनाथ हैं, ये कोई आवश्यकता से नहीं, शिक्षा देने की लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने दंपत्ति से कहा, इन दोनों बच्चों को भीतर भेजो। दोनों अंदर गए। लक्ष्मी जी सामने थी। बलराम जी तुरंत बोले, बहू गलती हो गई, पर सुन,
तू भी कम नहीं है, थोड़ी तो तूने भी। जगन्नाथ जी ने कोहनी मारी। दाऊ, फिर मत शुरू करो। लक्ष्मी जी मुस्कुराई। देखिए, जब आप किसी के घर जाते हैं प्रसाद लेने, तो क्या उसकी जाति पूछते हैं? नहीं ना। तो फिर जब मैं किसी सेवा भावी को कृपा दूं, तो मुझे क्यों रोका जाए? शुद्धि कर्म से होती है, जन्म से नहीं। जो अपने आचरण से पवित्र है, वही सच्चा भक्त है। बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों ने सिर झुका दिया। आप सही कहती हैं माँ। तब लक्ष्मी जी बोली, एक नियम कर दो, पूरी के महाप्रसाद में कोई भेद नहीं रहेगा। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र, सबको समान अधिकार। एक ही पत्तल में बैठकर प्रसाद करें तो समान फल। जो यहाँ एक दिन का भी महाप्रसाद पालेगा, उसे सर्व साधनों का फल मिलेगा। कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ भक्ति। जगन्नाथ जी और बलराम जी ने हाथ जोड़ दिए। जैसा आप चाहें देवी। और तब से महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में सबके लिए समान हो गया। जगन्नाथ सबके लिए सरल, सहज, सुलभ हो गए। जय जगन्नाथ, जय लक्ष्मी माता।